बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और जो वर्ष किस वर्ष के लिए, ये वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष सामाजिक विज्ञान का जो हमारा अतीत इतिहास का अध्याय कौन सा बताएंगे, अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक संस्कृतियों का निर्माण। अध्याय 7 क्या है आपका, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो देखिए बच्चों, आपका जो अध्याय 7 है, इसमें जो आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए हुए हैं इस अध्याय के, उन प्रश्नों को आप कब हल कर पाएंगे, जब आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो चलिए देखते हैं हमने किस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए आपको। अध्याय 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। देखिए क्या प्रश्न है, राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। किसके द्वारा गाया जाता था, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, अनंत वर्मन, अनंग भीम तती, सी नंबर चारण भाटो और डी नंबर गोपीचंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चारण भाटो। किसके द्वारा गाया जाता था, चारण भाटो द्वारा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समूह असमान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा समूह असमान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कुचिपुड़ी मणिपुर, यह समूह असमान है। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है। ए नंबर सोना और चांदी, बी नंबर हीरा और मूंगा, सी नंबर हीरा और पन्ना, डी नंबर मूंगा और पन्ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर हीरा और मूंगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, राजपूत शासक पृथ्वीराज ने किस प्रकार के शूरवीरों को अपने हृदय में संजोए रखा। तो इसमें 4 ऑप्शन में सही आंसर इसका ए नंबर का हो जाएगा कि जो राजपूत शासक पृथ्वीराज थे, उन्होंने किस प्रकार के शूरवीरों को अपने हृदय में संजोए रखे थे। तो ऐसे शूरवीरों को सजाए रखे थे, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, बहादुरी से लड़कर मृत्यु का वरण करने वाले। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। आप उत्तर में क्या लिख देंगे, ए नंबर, बहादुरी से लड़कर मृत्यु का वरण करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रस मंजरी रचना है, किसकी रचना है ये बताना है। ए नंबर वाजिद अली शाह, बी नंबर कबीर, सी नंबर भानुदत्त और डी नंबर चैतन्य देव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर भानुदत्त। रस मंजरी किसकी रचना थी, भानुदत्त की थी। आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला ए नंबर का रिक्त स्थान क्या है, देखिए, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य खालिस्तान है, तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी है, तो यहाँ पे कुचिपुड़ी लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है, मुगलों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य खालिस्तान में प्रस्तुत किया जाता था। तो इसका उत्तर क्या होगा, राजदरबार। मुगलों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था। आपका बी नंबर का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर सी, जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न क्या है, जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को खालिस्तान कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा लघु चित्र। नेक्स्ट प्रश्न है डी नंबर का, जंगलों को साफ करके स्थानांतरित खेती करने वाले लोग खालिस्तान थे। वनवासी या आप आदिवासी भी लिख सकते हैं, जो जंगलों को साफ करके स्थानांतरित खेती करने वाले लोग थे, जो एक जगह जंगल को साफ किए, फिर वहाँ पे खेती की, फिर उसके बाद दूसरी जगह जंगलों को साफ की, फिर वहाँ, यानी इस प्रकार से स्थानांतरित खेती करते थे, तो वो वनवासी लोग थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर ई, रासलीला में लोक नृत्य के साथ खालिस्तान के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कथक कथाकार। इसका लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान और सही विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, प्रस्तुत तालपत्र। ये प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र है, ये दिख रहा है आपको, किस राज्य से लिया गया, इसमें किन देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया। तो देखिए, ये जो आपका ताड़पत्र पांडुलिपि है का चित्र दिख रहा है, ये किस राज्य से लिया गया, तो इसको उड़ीसा राज्य से लिया गया था। और इसमें किस देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है, तो आप उत्तर बता सकते हैं। प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र उड़ीसा राज्य से लिया गया है। इसमें बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ स्थित है।
तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? आप उत्तर बता देंगे। महोदयमपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है और इसे 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ? आप उत्तर में लिखेंगे। कथक नृत्य अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में स्थापित हुआ। आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? तो आप उत्तर देखिए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदलती हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। इस प्रकार से आप क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय वह बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? तो उत्तर देखिए। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों का संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थीं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। लघु चित्र किसे कहते हैं? उनकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों तथा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। यह आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? नाथ साहित्य में किसे शामिल किया गया है? तो आप उत्तर बता देंगे। नाथ साहित्य में मेनामती और गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां और परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथाएं शामिल हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। राजपूतकालीन कहानियां का चित्रण किस प्रकार का होता है? उत्तर देखिए। राजपूतकालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, सूर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। देखिए, जो राजपूत कालीन कहानियाँ थीं, उनमें जो नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, सूर्य, क्रोध आदि जो प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी हैं? उनका वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए। बंगाल की प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी है संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गोंडी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। और दूसरी श्रेणी में नाच साहित्य शामिल है, जैसे मेनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। इस प्रकार से बच्चों ये आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर इससे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालूमिस, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय कौन सा था? अध्याय 7 किसका? विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए, ये बच्चों आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।